हमारे पवित्र महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें एक और सुंदर मौका दिया, सुंदर दिन दिया। तीसरे महीने के तीसरे रविवार को प्रभु ने हमें दिखाया और जीवितों की जमीन पे प्रभु ने हमें रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आधा हाथ उठाया तो 25%, एक हाथ उठाया तो 50%, दोनों हाथ उठाए तो पूरे पूरे खुश हैं, 100% खुश हैं। सभी खुश हैं। बाइबल बताती है कि जो निर्बल है, बलहीन है, वो भी कहे मैं वीर हूँ। तो जो उदास है, निराश है, परेशान है, वो भी कहे मैं खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आज जो विषय प्रभु हमारे बीच में रखना चाहता है, वो विषय एक थोड़ा सा एक अलग विषय है। और जब मैं खुद इस संदेश को तैयार कर रहा था, और अभी भी तैयार कर ही रहा हूँ, प्रचार करते समय में भी मैं इसको जब तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है उसको प्रचार करते समय में। पर परमेश्वर हमारी मदद करे। आज का जो वचन है, आज का जो प्रचार है, उसका हेडिंग जो है, हेडिंग का नाम है आई एम सॉरी। क्या है? आई एम सॉरी। जो संदेश है, संदेश का जो मुख्य विषय है वो ये है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। उसके बाद एक और, उससे ऊपर एक और वर्ड होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसके ऊपर एक और वर्ड होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, और उसके ऊपर एक और वर्ड होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यानी कि मुझे माफ करें, मैं सच में माफी मांगता हूं, और मैं दिल से माफी मांगता हूं। तो तीनों में एक डिफरेंस है। तीनों में क्या है? एक डिफरेंस है। और सारे डिफरेंसेस को प्रभु आज हमें बताएगा। सॉरी, क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों के विषय में बाइबल बताती है। क्षमा मांगने के विषय में भी और क्षमा करने के विषय में भी बाइबल हमें बताती है। पर इसके अलावा तीसरे एक और बात पर आज परमेश्वर में गौर करने के लिए मदद करेगा। और वो तीसरी बात क्या है कि मैंने किसी को सॉरी बोला और किसी ने अपनी उदारता दिखा करके मुझे क्षमा भी कर दिया। पर इस बीच में जो नुकसान होता है, जो बर्बादी होती है, उसका क्या करें? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ गलत कर दिया, और मैंने उस गलत को करने के बाद क्या कर दिया? सॉरी बोल दिया। सामने वाले ने अपनी उदारता दिखा करके, अपने बड़े दिल को दिखा करके मुझे क्षमा तो कर दिया, पर जो उसका नुकसान हुआ उसके लिए मैं क्या करूं? क्या किया जाए? हर एक शब्द की एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, एक उसका मूल्य होता है, और उसका एक महत्व होता है। तो कई प्रकार के सॉरी होते हैं। एक सॉरी होता है जस्ट फॉर्मल वाला। जैसा वाला, आपको किसी से टक्कर लग गई, ओ सॉरी, है ना, उसको सॉरी बोल दिया। आपसे किसी का नुकसान हो गया, छोटा मोटा कोई नुकसान हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ करें, मैं बहुत 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 शर्मिंदा इस बात के लिए। और किसी के प्रति आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तब आप क्या होता है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं दिल से इस बात के लिए क्या करता हूं? पर सॉरी की भी एक लिमिट है। सॉरी की भी क्या है? एक लिमिट है। सॉरी के बाद आता है आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी के बाद आता है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और उसके बाद एक और शब्द आता है जिसको हम पश्चाताप बोलते हैं या अफसोस बोलते हैं। जब किसी के अंदर अफसोस होता है तो वो पश्चाताप करता है। किसी के अंदर जब अफसोस होता है तो वो क्या करता है? पश्चाताप करता है। पर ज्यादातर लोग सॉरी में निपटा देते हैं। आई एम सॉरी, कुछ हो गया, आई एम सॉरी, मुझे माफ करें, आई एम सॉरी। आप कितना भी बड़े से बड़ा नुकसान कर दीजिए, उसको क्या बोल करके लोग निकल जाते हैं? क्या बोलकर निकल जाते हैं? आई एम सॉरी यार, मुझसे ऐसा हो गया, आई एम सॉरी। अरे, तुम्हारा सॉरी किसी की लाइफ को इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तुम्हारे सॉरी ने किसी के माइंड को इतना डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हारे सॉरी की वजह से, तुम्हारे काम की वजह से किसी का परिवार बिगड़ गया, तुम्हारे सॉरी के चलते पता नहीं क्या से क्या हो गया, जीवनों में कितने बड़े बड़े बवाल हो गए, और तुम क्या बोलकर निकल गए? सॉरी बोलकर।
तो क्या ये सॉरी सफिशिएंट होता है? काफी है सॉरी है? आज इस वचन को परमेश्वर क्यों बताना चाहता है? हम में से बहुत सारे लोग एक छोटे से शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि आई एम सॉरी ऐसे निकल जाते हैं, और वो नहीं सोचते कि सामने वाले के लाइफ में क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या परेशानी हुआ है। इवन जब वो उस काम को कर रहा होता है, या कोई किसी बात को बोल रहा होता है, या किसी व्यक्ति के काम को बिगाड़ रहा होता है, या उसके जीवन में तहलका मचा रहा होता है, छुप करके या षड्यंत्र रचा करके या समहाउ कैसे भी करके वो क्या कर रहा होता है, उसके जीवन में परेशानी क्रिएट कर रहा होता है। पर बाद में एक सॉरी बोल करके वो क्या होता है, निकल लेता है। आप मुझे बताएं, सॉरी काफी है? एक सॉरी काफी होता है? हाँ, अरे आप कुछ तो बोलो, सॉरी काफी होता है? गलती से किसी को थप्पड़ लग गया, गलती से ना, तो मैं उसके लिए सॉरी बोल सकता हूँ, और मैं उसको जोर से जानबूझकर थप्पड़ मारूं तो गलती गलती हो तो पाप पाप होता है। और सॉरी का एक लिमिट होता है। सॉरी का क्या होता है? आज किसी व्यक्ति का मर्डर कर दीजिए और फिर डेड बॉडी से बोले ओ सॉरी, मैंने आपको जान से मार दिया। या उसके परिवार के लोग से बोले कि सॉरी, मैंने आपके बेटे को मार दिया, मैंने आपकी बेटी को मार दिया। तुम सॉरी बोलकर सामने वाले के सामने क्या करोगे? अफसोस जताओगे, पर इस मरे हुए व्यक्ति को कौन जिंदा करेगा? इस व्यक्ति ने, इस परिवार ने जो नुकसान उठाया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तुमने तो जानबूझकर या अनजाने में समहाउ आपने कर दिया। हमेशा याद रखें, जो अनजाने में किया जाता है वो गलती होती है, परंतु जो जानबूझकर किया जाता है, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है, पूरे षड्यंत्र के साथ किया जाता है, पूरी योजनाओं के साथ किया जाता है, पूरे होश हवास में किया जाता है, जिसका परिणाम मालूम है वो भी जान करके अगर किया जाता है, तो वो गलती नहीं होती। दैट विल बी कॉल्ड, वो क्या कहलाया जाएगा? वो पाप और बड़ा दुष्ट कर्म कहलाया जाएगा। पर छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हम क्या बोल करके निकल जाते हैं? सॉरी। और सॉरी से कितने दिन तक चलेगा? सॉरी कितने दिन तक काम करेगा? कोई बच्चा बार बार गलती कर रहा है और वो सॉरी बोल रहा है, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, चार बार बोलेगा, पांच बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, फिर मम्मी पापा क्या बोलेंगे? ये तो ढीठ हो गया। अरे एक बार सॉरी बोलता है फिर वही काम करता है, सेकंड टाइम सॉरी बोलता है फिर वही काम करता है, इसको हमने मना कर रखा है फिर भी वही काम करता है। तो सॉरी बोल करके क्या करता है? सॉरी बोलकर क्या करता है? वो फिर से उसी काम को करता है। तो इस सॉरी के लिए क्या करेगा फिर? एक बार यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह के पास आया, उसने आकर के यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? अगर मेरा भाई मेरे विरोध में पाप करे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? 7 बार या 70 बार? और यीशु मसीह ने कहा 70 का भी 70 गुना बार। कितना? 7 का 70 गुना बार क्या कर? माफ कर। 7 का 70 गुना उसको माफ कर। परमेश्वर बहुत बड़े दिल का परमेश्वर है, और जो वो करता है वो हमको सिखाता है। वो हमें बार बार माफ करता है, तो वो हमें भी सिखाता है हम सबको क्या करें? माफ करें। एक अच्छी बात है, पर उसका क्या किया जाए जिसका नुकसान हुआ? क्या किया जाए? बताइए क्या किया जाए? आज सॉरी मांगने या सॉरी बोलने के ऊपर एक और चीज पर वो आज मुझे बोलना चाहता है कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं, उसको करने के समय में पूरे होश हवास में, पूरे सोच विचार को समझते हुए हम ये याद रखें कि उस काम का परिणाम क्या होगा। कई बार लोगों को परिणाम मालूम है, पर फिर भी दे हैव टू डू दैट, उनको ये काम करना ही करना है। तो उसको क्या बोले फिर? उसको क्या बोले? मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5 का 23 से पढ़े।
5 का 23 से। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए हाँ और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ तो अपनी भेंट गंदी वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। क्या करना? क्या करना? वचन कहता है कि पहले क्या कर, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे। जब तुझे मालूम पड़े कि हाँ तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ है, तो क्या कर? क्या कर? जा और मेल मिलाप कर। पर हम में से बहुत सारे लोग एक चीज सोचते हैं, मैं क्यों शुरू करूं, मैं बड़ा हूं, मैं एक्सपीरियंस हूं, मैं सीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ही क्यों शुरू करूं? सवाल आता है नहीं आता? हम ये सोचते हैं कि हमारी क्या गलती है, हम क्यों शुरू करें। जिसकी गलती है उसको भी ये लगता है मैं क्यों करूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो सीनियर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। पर ऐसा करने से उसका क्या चला जाएगा? वचन आगे क्या कहता है? जब तू हम्म, जब जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में है, जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे हाँ, झटपट मेल मिलाप कर ले। उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे ही तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने नहीं पाएगा। मेरे एक बात को हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर बहुत बड़ा दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर बहुत बड़ा, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पर जब हम जानबूझकर कुछ काम करते हैं, जब हम कोई पाप करते हैं, कोई अपराध करते हैं, बेशक प्रभु हमें मृत्यु दंड नहीं देता, पर परमेश्वर दंड जरूर देता है। मृत्यु दंड नहीं देता, पर उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, आपके पास आरसी, आपके पास लाइसेंस नहीं है, क्या वो आपको जेल में डाल देगा? पुलिस वाला जेल में डाल देगा? वो क्या करेगा? वो आपसे आरसी ले लेगा या आपका लाइसेंस लेकर के धर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा? जाओ, अब अगली बार कोर्ट में आना, अब तुम्हें वहीं पर ही क्या किया जाएगा, तुम्हारी आरसी या तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें कोर्ट में मिलेगा। क्यों? वो उसको मार नहीं रहा है, वो उसको प्रताड़ित नहीं कर रहा है, पर हर्जाना तो लेना ही पड़ेगा, नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बाइबल में किसी को भी देख लीजिए, बेशक उन्होंने क्षमा मांगी, बेशक उन्होंने किसी ने क्षमा कर दिया, फिर भी उनको नुकसान उठाना पड़ा, उनको हर्जाना उठाना ही पड़ा। आप सॉरी बोल करके छूट नहीं जाते, आप सॉरी बोल करके ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे, चाहे वो परमेश्वर के सामने हो, चाहे वो इंसान के सामने हो। आपने जो नुकसान किसी व्यक्ति का किया है, हो सकता है सामने वाले ने बड़े दिल को खोल करके आपको क्षमा कर दिया, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं। और खास खास तौर से जैसे इस वचन को हमने अभी पढ़ा, जब तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ है, तो क्या कर? जाकर उससे मेल मिलाप कर ले। और नहीं करेगा तो, नहीं करना चाहे तो, अपने अंदर क्या है, देखो, इस वचन को हम कितनी बार प्रभु भोज में बोलते हैं, और प्रभु भोज में बोलने के बाद भी, सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि हाँ हमारे मन में कैयों के प्रति मन मुटाव है, ईर्ष्या जलन है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी हम प्रभु भोज में बैठ जाते हैं,
फिर भी उस पवित्र रोटी को और उस पवित्र दाखरस को हम क्या करते हैं, पवित्र लहू को और पवित्र देह को हम अनादर के साथ लेते हैं। मन में कड़वाहट है, विचारों में कड़वाहट है, बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर है, पर फिर भी हम कहां पर बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, प्रभु बोल दे रहे हैं, बड़े आराम से प्रभु बोल दे रहे हैं। ये सोच करके मेरे मन की बात किसको पता। हाँ, ये जरूर मन में चलता है कि मैंने प्रभु भोज नहीं लिया तो 10 लोग देखेंगे और बोलेंगे यार तूने प्रभु भोज नहीं लिया, क्या बात है, इससे क्या होगा, लोगों को मालूम पड़ जाएगा, हाँ इसके अंदर कुछ है, कुछ गलत है, तभी तो इसने प्रभु भोज नहीं लिया। इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि गलत होने के बाद भी अगर प्रभु भोज लिया जा रहा है और लेने के बाद कोई अफसोस नहीं है, तो परमेश्वर के सामने हम स्पीचलेस हो जाएंगे, हमारे पास कोई शब्द नहीं रहेगा कि हम परमेश्वर को क्या बोलें। आप मेरी बात समझ रहे? जब रास्ते में ही तू अपने मुद्दे अपने साथी के साथ में, भाई के साथ है, तो क्या कर, उससे मेल मिलाप कर ले, उसे उसे सारे मतभेद को, अपने सारे जो कड़वाहट है, सारी बुराई है, उसको क्या कर दे, दूर कर दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, तुझे मुद्दई के, लिखा है कि जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए, और तुझसे मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी ना भर दे वहां से छूटने ना पाए। पेनल्टी भरनी पड़ती है, आप सॉरी बोल करके निकल नहीं सकते। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और उसके बाद अफसोस, और उसके बाद पश्चाताप। ये सॉरी शब्द कब तक काम करता है, सब ध्यान से सुने। ये सॉरी शब्द कब तक काम करता है, जब तक किसी को कोई खास नुकसान ना हो, जब तक चीजें रिकवरेबल हैं, यानी कि सुधारी जा सकती हैं। जब तक कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई बात, कोई काम, कोई स्थिति जब तक सुधारी जा सकती है, रिपेयर की जा सकती है, या रिकवर होने के चांसेस हैं, तो सॉरी काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी भी बात के विषय में अगर सुधार कर सकते हैं तो आप सॉरी बोल दीजिए, चल जाएगा। पर अगर कुछ चीजें हमने लिमिट क्रॉस कर दी, कुछ चीजों का अगर सुधार नहीं हो सकता, तो फिर सॉरी काम नहीं करता है। सॉरी सिर्फ वहीं तक काम करता है जहां तक चीजें रिपेयरेबल हैं, रिकवरेबल हैं, जहां रिपेयर हो सकती हैं या रिकवर हो सकती हैं, या फिर सुधारा जा सकता है, या छोटा मोटा नुकसान हुआ है, या व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, या मेरी वजह से सामने वाले को ठेस तो पहुंची पर उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, या कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको दोबारा लाया ना जा सके, उसको दोबारा बनाया ना जा सके। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो सॉरी काम करेगा। पर कुछ ऐसा कर दिया जो 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 रिकवरेबल नहीं है, जिसको आप बना नहीं सकते दोबारा, आप जिसको ला नहीं सकते वापस, उधर सॉरी काम नहीं करता। सॉरी, मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसके माँ बाप, टीचर, पड़ोसी, रिश्तेदार, अगड़म झगड़म सब मिल कर क्या बोल रहे हैं, बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा थोड़ी पढ़ाई कर ले, बेटा थोड़ी पढ़ाई कर ले। और बच्चा क्या है, क्रिकेट में लगा हुआ है, लूडो में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, सारी चीजों में लगा हुआ है। और घर वाले बोल बोल कर परेशान, क्या बोलकर, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ है मोबाइल लेकर के, पर पढ़ नहीं रहा है, लास्ट में फेल हो गया। अब जब फेल हो जाएगा, क्या इसका 1 साल जो छूट गया वो वापस मिलेगा? अब ये बंदा सॉरी बोलेगा तो क्या होगा, घर वाले सुनेंगे सॉरी है, सॉरी सॉरी सुनेंगे घर वाले? क्यों नहीं सुनेंगे? इस सॉरी से काम चलेगा? वो लड़का आकर के बोला, ओ मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं पढ़ा नहीं ठीक से, पापा मुझे माफ कर दो, पापा पेलना मत, मुझे मारना मत। इस सॉरी से काम चल जाएगा? क्या उसका 1 साल जो बर्बाद हो गया वो वापस आ जाएगा?
वो वापस नहीं आएगा, किसी भी रीति से वापस नहीं आ सकता। मुंह से निकली बात और बीत गया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकते। इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं, आई टेक माई वर्ड बैक। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। बहुत सारे नेता आजकल उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, मेरे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर बोला गया था, मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया था। भैया तुमने जिस सेंस में बोला था वो सेंस वही था, आप बाद में पलट गए, बात दूसरी है। मुंह से निकली हुई बात और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब 1 साल जो उस बच्चे का खराब हो गया, अब बताओ ये बच्चा 1 साल वापस ला सकता है? और जबकि पूरे साल इसको ये बोला गया बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ा और लास्ट में फेल हो गया। इसके सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से धोने से कुछ नहीं होगा। जब कोई सच में अफसोस जाहिर करता है ना, सॉरी बोलता है, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। किसमें? स्वभाव में। बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है आहाब, एक राजा है। क्या नाम है? आहाब। क्या नाम है? आहाब नाम का एक राजा जो बहुत ही प्रचंड और बहुत ही दुष्ट राजा था, और उसकी बीवी उससे भी ज्यादा शातिर दिमाग थी। उसने बहुत दुष्ट काम किए और एक निर्दोष व्यक्ति को भी उसने मरवा दिया। परमेश्वर के दास एलिया उससे आकर के कहता है, हे आहाब, जो तूने दुष्ट कर्म किया है और एक निर्दोष का नादाब का तूने उसका क्या कर दिया, तूने उसकी बारी को तूने अपना कर लिया, इस कारण अब तेरा खून उसी जगह पर बहेगा, कुत्ते तेरे खून को क्या करेंगे? चाटेंगे, तेरे घर का ऐसा ही विनाश होगा, और जो कुछ तेरे घर में बचेगा वो सब कुत्तों के द्वारा नष्ट किया जाएगा। उसके शरीर को कुत्ते और आकाश के पक्षी खा जाएंगे, कुत्ते तेरे लोगों को चाट जाएंगे, तेरे वंश का विनाश ऐसे होगा। जब आहाब ने इस बात को सुना, तो सुनने के बाद बाइबल बताती है कि वो दीन हो गया, वो हम्बल हो गया। क्या हो गया? दीन हो गया, हम्बल हो गया, शून्य हो गया, और लिखा है वो दबे पांव चलने लगा। कैसे चलने लगा? सोने का टाइम नहीं है, प्लीज सब मेरी तरफ ध्यान दें। जयंती बहन, जय मसीह जी। ओके, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, आहाब क्या करने लगा? वो दबे पांव चलने लगा। वो ऐसा दबे पांव चलने लगा, दबे पांव का मतलब क्या है? वो कब आ रहा है कब जा रहा है उनको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने मन में वो टूट चुका था। ऐसी भविष्यवाणी सुनकर के मेरा अंत कितना बुरा हो गया, और मेरे वंश का अंत कितना बुरा होगा, मेरे परिवार का अंत कितना बुरा होगा, ये सोच करके वो दीन और शून्य हुआ, वो नम्र हुआ, और नम्र होकर के उसने क्या किया? क्या किया? दबे पैर चलने लगा। आगे फिर उसने दुष्टता की, उसके लिए आगे कोई शब्द नहीं है। पर वचन क्या कहता है? हर बार सॉरी से काम, सॉरी शब्द की अपनी एक लिमिट है। आई एम रियली वेरी सॉरी की अपनी एक लिमिट है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी की अपनी एक लिमिट है। आप उस समय का क्या करेंगे? अब बेशक जो आहाब था, आहाब क्या करने लगा? दबे पैर चलने लगा। और ये दबे पैर इसलिए नहीं चला क्योंकि इसने एक व्यक्ति की हत्या करवा दी, पर ये इसलिए दबे पैर चलने लगा, इसने इसलिए अफसोस था क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं, मेरा परिवार, मेरा आने वाला वंश किस प्रकार से नष्ट हो जाएंगे, उसको सोच करके ये दबे पैर चल रहा है। ये इसलिए दबे पैर नहीं चल रहा क्योंकि इसने एक निर्दोष व्यक्ति की क्या कर दी? हत्या करवा दी है, पर अपने फ्यूचर को सोच करके ये दबे पैर चलेगा। पर इसके दबे पैर चलने से क्या वो व्यक्ति नादाब जिसको इन्होंने मरवा दिया, क्या वो वापस आ जाएगा? हाँ, क्या वो वापस आ जाएगा जिसको मरवा दिया? क्या करे फिर? जब उसने ऐसा काम किया है तो अब क्या करें? अब वो चीज आ नहीं सकती, सॉरी से काम चलेगा नहीं, फिर क्या किया जाए? हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, और ऐसी बुरी चीजें, सॉरी, जो व्यक्ति जिसको पत्थरवा करके
अहाब ने मरवा दिया। उसका नाम नाबोत है, और नाबोत को उन्होंने क्या कर दिया, जान से मरवा दिया। उसकी बीवी ने पथरवा करके उसको, नाबोत को मरवा दिया। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा, ना ये व्यक्ति वापस आ सकता है। कभी भी आप भविष्य में किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में, किसी के अगेंस्ट कुछ भी करते हैं, सॉरी बोलने का समय ही नहीं आना चाहिए। और सॉरी एक ऐसे समय तक सीमित है जब तक चीजें रिकवर हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, मेरे हाथ में चाय लग रही है और टक्कर लगी और चाय मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब चाय दूसरी भी बन सकती है और मेरे कपड़े धुल भी सकते हैं। आप सॉरी बोल करके चले जा सकते हैं, समझ रहे हैं? आप संडे चर्च है, संडे चर्च में एक टाइम है, टाइम से आना है। आप हर बार सॉरी बोल करके आ जाएंगे, चलेगा? अगली बार से 9:45 का मतलब 9:45 बंद, इसका मतलब 9:45 बजे चर्च का गेट बंद हो जाएगा और फिर दोबारा खुलेगा नहीं। इसलिए है नहीं, मैंने चौकीदार को मना किया था। चौकीदार हमारा थोड़ा लापरवाह है। अगली बार इसी को बाहर कर देंगे, अगर इसने किसी को अगर अंदर ले लिया तो। हमारे जीवन में नियम कानून होने चाहिए। हम सॉरी बोलकर कब तक गेट के अंदर आते रहेंगे? अगर 9:30 बजे की सर्विस है, 9:30 बजे की प्रार्थना है, तो 9:30 से पहले हमें आना चाहिए, बाद में आना चाहिए? फिर भी 15 मिनट का कंसेशन दिया गया है, 15 मिनट का थोड़ा और टाइम दे दिया गया है। और उसमें भी अगर कोई ना आए, कोई 10 बजे आ रहा है, 10:15 बजे आ रहा है, 10:30 बजे आ रहा है। जिनके पास छोटे बच्चे मजबूरी समझते हैं, पर जिसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तब भी आपके बच्चे सुबह सुबह कितने बजे जाएंगे स्कूल? 8 बजे जाएंगे। बच्चों को लंच बनाना, हस्बैंड के लिए लंच बनाना, सारे काम करना, सुबह 8 बजे हो जाते नहीं हो जाते? हो जाते नहीं हो जाते? सब कुछ 8 बजे खत्म हो जाता है। पर जब चर्च आने का समय होता है 9:30 बजे से पहले कुछ काम होता ही नहीं है, तो हम खुद ही 10 बजे उठते हैं। हर बार आप सॉरी बोल करके काम नहीं चला सकते। हर चीज की एक लिमिट होती है नहीं होती? दुल्हनों को जो जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत बाइबल बताती है, 10 कुंवारियों में से 5 समझदार थे और 5 मूर्ख थे। 5 ने मशाले भी जला रखी है और साथ में तेल भी ले रखा है, पर जो मूर्ख है उन्होंने मसाले तो जला रखे पर तेल उनके साथ नहीं है। पर बाइबल बताते हैं जब वो अंदर वो बाजार में तेल लेने के लिए चले गई, और जब वो लेने के लिए गई तो बुद्धिमान जो थी वो तो दूल्हे के साथ घर में चली गई। पर जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया, तेल लेकर जब वापस आई तो दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। और अब उन्होंने कहा, हे प्रभु हमारे द्वार खोल। और प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या? अगली बार मुझ पर दोष मत देना अगर मैंने गेट बंद कर दिया तो, ठीक है? अगर मैं गेट बंद कर दूंगा तो अगली बार मेरे को दोष मत देना, क्योंकि मैं चेतावनी दे चुका हूं। चौकीदार भाई, बेटा अगली बार तुम ही बाहर होगे इस बार, समझ गए? बाइबल क्या बताती है? हर बार सॉरी से काम नहीं चल सकता। नाबोत मार दिया गया, नाबोत को कौन वापस लाएगा? एक और घटना को हम इस बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय। एक फेमस एक घटना यहाँ पर है। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 11वें अध्याय में एक घटना घटती है, और हम इसे ज्यादातर लोग जानते हैं कि दाऊद ने बैतशेबा को, जो हित्ती उरिया की पत्नी थी, दाऊद ने उसको लेकर के भ्रष्ट किया। बात यहां तक खत्म नहीं हुई। बाद में दाऊद ने हित्ती उरिया को भी क्या करवा दिया? तलवार से मरवा दिया। किसको मरवा दिया? हित्ती उरिया को क्या करवा दिया? तलवार से मरवा दिया। उसका सबसे वफादार सैनिकों में से, सूरवीरों में से सबसे विश्वासी लोग उसके जो 37 सूरवीर थे, उनमें से एक कौन भी था? हित्ती उरिया। कौन था?
हित्ती ऊरिया क्या है, वे बहुत विश्वास योग्य था, पर अपना पाप छुपाने के चलते उसने हित्ती ऊरिया को ही क्या करवा दिया। पर अफसोस पता है कहाँ होता है, जब मैं इस घटना को जब मैं पढ़ता हूं, मुझे अफसोस कहाँ होता है, बैतशेबा के साथ गलत किया, कर दिया, गलत गलत है, उसके पति को मरवा दिया, बहुत गलत है। पर सबसे गलत क्या है पता, उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने कुछ गलत किया। दाऊद को रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाऊद वो द किंग, वो राजा है। राजा को कई बार ये लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं तो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो भजन लिखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो नबी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं लॉट ऑफ थिंग। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, और उसको लगा के जो और उसको ये लगा कि अगर बाइबल बताती है उसको कोई अफसोस नहीं हुआ, उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ पाप किया है, उसको लगा ही नहीं कि मैंने कोई अधर्म किया है। तो परमेश्वर को सब मालूम है। हम कई बार बड़े होने के चलते, राजा होने के चलते, घर के मुखिया होने के चलते, किसी झुंड के अगुए होने के चलते, ऑफिस में मालिक होने के चलते, या अपने टीम के लीडर होने के चलते, हम कई बार गलती करते हैं और हम रियलाइज नहीं करते कि हमने कुछ पाप किया है। पर परमेश्वर चुप बैठने वाला नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि दाऊद को इतना टाइम हो गया, दाऊद ना अफसोस कर रहा है, ना सॉरी बोल रहा है, ना पास में आ रहा है, ना पश्चाताप कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपने लाइफ को आराम से क्या कर रहा है, जी रहा है। ये और बड़ा दुख था। ये दुख हमें से बहुत सारे लोगों के विषय में परमेश्वर के मन में। मेरी बात समझ रहे हैं? जो दुख परमेश्वर के मन में दाऊद के विषय में था, कि उसको अफसोस ही हुआ, उसको मालूम ही नहीं है, रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है। ये बहुत सी बातें, ऐसी बातें आपके और मेरे विषय में भी परमेश्वर कई बार सोचता है। हम पाप करते हैं और हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हम ध्यान ही नहीं देते, या हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि इसमें क्या गलत है। पर परमेश्वर चुप बैठने वाला नहीं था। परमेश्वर ने अपने दास नातान को भेजा। पढ़े 12वें अध्याय के पहले वचन से पढ़े। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था। और उसको उसने मोल लेकर खिलाया था। हाँ, वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। हाँ, वह उसके टुकड़ों में से खाती, हाँ, और उसके कटोरे में से पीती, हाँ, और उसकी गोद में सोती थी। हाँ, वह उसकी बेटी के समान। और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास फिर धनी के पास एक यात्री आया, फिर धनी के पास एक यात्री आया। और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था, उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न दिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर। तो धनी व्यक्ति के पास एक यात्री आया, उसका कोई साथी आया, मिलने जुलने कोई आया। उसने अपने पास जो बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, उसमें से ना लेकर एक को, जो उस निर्धन व्यक्ति के पास थी, उसको ले लिया और जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। उसके लिए भोजन बनवाया। किससे? राजा के पास बहुत सारी है, धनी आदमी के पास बहुत सारी है, पर जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास एक ही है। और उसने उसको पकड़ा, मारा, और अपने यात्री के लिए, उसके घर पर जो आया था, रिश्तेदार आया था, उसको काट करके उसके लिए पकवा दिया। और तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा,
यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। हाँ, और उसको भेड़ की बच्ची के बदले 4 गुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। कुछ दया, कुछ दया। आपके पास कभी कोई सॉल्यूशन मांगने के लिए आएगा ना, किसी भी बात के लिए, आपके पास सॉल्यूशन बहुत तगड़ा होगा। आप सब बातों का सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप बाइबल जानते हैं, आपका संसार में रहते हुए एक अनुभव है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए और आकर के बोले कि भाई मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, मैं इस पाप में, इस बुराई में फंसा हुआ हूँ, मैं इस अधर्म में फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूं, मैं कैसे इससे निकलूं, तो धन्य भाई क्या बोलोगे? आप बाइबल के हर एक पन्ने से कुछ ना कुछ निकाल करके बता सकते हैं। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में जितनी भी सलाहें दी गई हैं, जितने सुझाव दिए गए हैं, वो सब आप बटोर करके सामने वाले व्यक्ति के सामने रख देंगे और बोलेंगे कि देखो बाइबल ये बताती है। पर जब आप उस चीज में पढ़ते हैं, जब आप खुद वो काम करते हैं और आपको रियलाइज ना हो, तो यू कैन एडवाइज बेटर। आप बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, आप बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, पर अगर आपके खुद के जीवन में कुछ चीज घट रही है और आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो तब क्या होगा? भाई बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जान से मार डालना चाहिए और भेड़ की बच्ची के बच्चे में 4 गुना उसको देना पड़ेगा। और तब नातान नबी उससे कहता है आगे, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। यू आर दैट पर्सन। तू ही वो आदमी है, तू ही वो व्यक्ति है जिसने हित्तियों की एक भेड़ को लेकर के अपने लिए रख लिया और अपनी बहुत में से ना लेकर के तूने उसका एक ले लिया। तू ही वो व्यक्ति है, तू ही वो व्यक्ति है। नातान नबी को डर नहीं लग रहा है, इसके बदले में नातान नबी की जान जा सकती है, पर नातान नबी डरता नहीं है। नातान नबी परमेश्वर का संदेश लेकर आता है और कहता है कि देख, तू ही वो व्यक्ति है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके, हाँ, मैंने तेरे स्वामी और स्वामी के घर का जो कुछ था सब कुछ तुझे दिया था, और अगर ये सब चीजें थोड़ी थी तो मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। अगर ये सब चीजें तुझे थोड़ी सी लग रही थी तो मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था। और तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। क्यों तूने वो काम किया? अब परमेश्वर बोल रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है, हाँ जी मेरे से गलती हो गई। सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। 13वें वचन में लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, क्या बोलता है? मैंने यहोवा के विरुद्ध। अच्छी बात है, दाऊद ने मान लिया। अच्छी बात है कि दाऊद को रियलाइज हुआ, किसी के बोलने से तो हुआ एटलीस्ट। किसी को तो कितना भी बोल लो, समझा लो, तब इनको क्या लगता है, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, मैं तो गलत हूं ही नहीं, मुझ में क्या कमी है बताओ, तुम गलत हो। हम सामने वाले पर दोष लगाते हैं, हम अपनी कभी भी कमी को मानते नहीं है। और जो नहीं मानता ना, अपनी कमी नहीं मानता कि मेरे अंदर कमी है, उसी व्यक्ति को घमंडी बोलते हैं, उसी व्यक्ति को
घमंडी भी बोलते हैं, पाखंडी भी बोलते हैं, और बहुत सारे शब्द ऐसे इनके लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि इससे पहले जो राजा था शाऊल, जब शाऊल को शमूएल बोलता है कि तूने पाप किया है, वो मानता नहीं है। शाऊल से शमूएल कहता है कि ये जो गाय भैंस का रंबाना मेरे कानों में सुनाई दे रहा है, ये कहां से आ रहा है? तुझे बोला था अमालेकियों का सब कुछ मिटा देना, पर तूने क्या किया? तूने क्या किया? ये कहां से ये शब्द आ रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? मालूम है शाऊल ने क्या कहा? शाऊल ने कहा कि ये प्रजा के लोगों ने ऐसा कर लिया, ये तेरे परमेश्वर के लिए प्रजा के लोगों ने क्या कर लिया है? बचा के रख लिया है। किसके लिए? किसके लिए? तो अपना दोष किसी और पर डाल देते हैं। मैंने नहीं किया। भाई तू राजा है यार, तेरे कंट्रोल में सब कुछ है, तू राजा है, तू बोलेगा प्रजा को नहीं करना है तो नहीं करना है, तो वो करेगी। फिर भी तेरे मन में था, तूने राजा आगाग को क्या कर दिया? बचा लिया, अपने पास रख लिया। वो तो शमूएल नहीं आता तो वो उसके पास ही रहता। लॉट्स ऑफ थिंग आते हैं, बहुत सारी बातें यहां पर है। बाइबल क्या बताती है? शाऊल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने कुछ गलत किया है, और शाऊल ने अपना दोष प्रजा के ऊपर डाल दिया और कह रहा है ये जितनी भी चीजें हैं ये तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हैं। किसके लिए हैं? तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। पर दाऊद के ऊपर जब पाप प्रकट किया गया तो दाऊद ने क्या बोला? मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। ये बहुत बड़ा अंतर है पहले राजा में और दूसरे राजा में। पहले राजा शाऊल में और दूसरे राजा दाऊद में एक बहुत ह्यूज डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि एक ने अपने पाप, अपने अपराध को नहीं माना प्रकट करने के बाद भी, और दूसरे ने चुपचाप जब उस पर रिवील किया गया तो उसने मान लिया। अच्छी बात है, दाऊद ने मान लिया, पर हित्तूरिया कहां से आएगा? बेतशेबा ने जो अपने पति को खो दिया, उसके पति की हत्या कर दी गई, उसके पति को कौन लेकर आएगा? ये बात समझ रहे हैं सभी? आपकी सॉरी बोलने से नहीं चलता है सब कुछ। आई रियली वेरी सॉरी से नहीं चलता है, आई एक्सट्रीमली सॉरी से नहीं चलता है। कभी भी आपको कुछ बोलना है, किसी के साथ कुछ करना है, किसी के अगेंस्ट कुछ करना है, 100 बार बैठ करके सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, और बुरा होगा तो किस हद तक बुरा हो सकता है? क्या वो रिकवर हो सकता है? क्या उसकी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है कि रिकवर हो जाए? अगर कुछ चीजें रिकवर नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि सॉरी से काम नहीं चलेगा। दाऊद भजन संहिता 52 में पश्चाताप करता है और कहता है परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैंने तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है। मनुष्य के विरुद्ध में नहीं किया। किसके विरुद्ध में किया? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। हम अफसोस करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर यह सोच करके आप कदम को बढ़ाएं, वो चीज जिसके विरोध में मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, क्या वो रिकवर हो सकती है? क्या वो चीज रिकवर हो सकती है? क्या वो दोबारा से पुनर्स्थापित हो सकती है? क्या वो मरम्मत हो सकती है, रिपेयर हो सकती है, रिकवर हो सकती है? क्या वो रिश्ता रिकवर हो सकता है? क्या वो जो नुकसान मेरी बातों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा हुआ है, क्या वो रिकवर हो सकता है? आप सोच कर देखिए जरा। जब मैं इस प्रचार को तैयार कर रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था परमेश्वर को करना कैसे, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपने मन की बातों को हमें बताता है। और एक बार फिर से प्रभु आज हमसे कहना चाह रहा है, सॉरी से काम नहीं चलता। अपने हर एक कदम को, अपनी हर एक बात को बोलने से पहले, हर एक कदम को बढ़ाने से पहले, हर एक चीज को करने से पहले सोचने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि धर्मी जन बोलने से पहले सोचता है और दुष्ट बिना कुछ सोचे बोलता है। धर्मी जन का जो भी काम होता है वो बड़े परिश्रम के साथ होता है। धर्मी जन यहाँ पे अभी एक जो
फ्लैक्स बनवाया गया, बोर्ड बनवाया गया, इसमें धर्मियों के विषय में सारी बातें लिखी हुई हैं। कोई पढ़ेगा ऊंची आवाज में? पढ़े, शक्ति पढ़ो बेटा। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, धर्मी सदा अटल रहेगा, धर्मी का मुंह तो जीवन का कैसा है? तीसरा पॉइंट है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। हमारा मुंह क्या है? जीवन का सोता है या गालियों का सोता है? कोसने का सोता है या कुड़कुड़ाने का सोता है? उल्टा सीधा बोलने का सोता है या किस चीज का सोता है? हमारे मुंह से हमेशा ज्यादातर चीजें नेगेटिव निकलती हैं, पर धर्मी जन का मुंह जीवन का सोता होता है। आगे, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हाँ हाँ, धर्मी को पृथ्वी पर, इसी में अगले वचन के अगली लाइन में जो बाइबल में लिखा है कि धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट को भी पृथ्वी पर फल मिलेगा। धर्मी को मिलेगा तो दुष्ट को भी मिलेगा। जो बोएगा वो यहां पर भी क्या करेगा भाई? काटेगा। तो धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा और हाँ परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सब नीति वचन से है। तो धर्मी जन सोच समझकर बोलता है और सोच समझकर काम करता है, और जो बिना सोचे समझे बोलता है, बिना सोचे समझे काम करता है, किसी के काम में अड़ंगा डालता है, बिना सोचे समझे किसी की चीजें बिगाड़ता है, किसी का परिवार बिगाड़ता है, किसी के रिश्ते बिगाड़ता है, किसी और चीज में उसका बिगाड़ने का काम करता है, तो वो व्यक्ति भी पृथ्वी पर ही क्या करेगा? फल पाए। पर सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी कब तक वैलिड है? जब तक चीजें रिकवर हो सकती हैं, जब तक दोबारा बनाए जा सकते कुछ चीजें। पर अगर कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है सॉरी से काम हित्यूरिया कौन लेकर आएगा? वैश्यवा की पवित्रता खो गई, उस पवित्रता को कौन लेकर के आएगा? अब तक वो एक पवित्र स्त्री थी, अपने पति के साथ रही हुई स्त्री थी, परंतु दाऊद ने उसकी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। उसकी पवित्रता कौन लेकर आएगा? उसके पति की हत्या करा दी गई, उसको कौन लेकर आएगा? आहाब ने नाबोत को मरवा दिया, नाबोत को कौन लेकर के आएगा? आज हमारे द्वारा कितने लोगों को हम हो सकता है कि शारीरिक रूप से नहीं मार रहे हैं, पर इमोशनली हम बहुतों की हत्या कर चुके हैं। हमने बहुत सारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया अपनी बातों से, हमने बहुत सारे लोगों के विचारों को मार दिया, हमने बहुत सारे लोगों की जो अंदर की भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को, उन इमोशंस को हमने क्या कर दिया है? हमने मार दिया है। अपनी बातों से, अपने कामों से हमने उनको मार दिया है। हमने अपनी बातों से कितने लोगों की गवाही खराब कर दी है। हमने जगह जगह जाकर के बोल बोलकर हमने कितने लोगों की गवाही खराब कर दी है। अब इसको कौन रिकवर करेगा? सब सुन रहे हैं? अगर मेरे मुंह से किसी के बारे में अनाप शनाप निकला, मैंने किसी का नाम खराब किया, मैंने किसी की गवाही खराब करी, इसको कौन रिकवर करेगा? हो सकता है कि मैं जाकर के सॉरी बोल दूं और सॉरी बोलने के बाद वो मुझे माफ भी कर दे, पर उसने जो व्यक्तिगत रूप से नुकसान उठाया अपनी गवाही के विषय में, अपने नाम के विषय में, अपने जो उसका बिगड़ गया, जो उसका खराब हो गया, जो उसका नष्ट हो गया, जो उसका बर्बाद हो गया, उसको कौन रिकवर करेगा? क्या सॉरी से चल जाएगा? आप बताइए। जब चीजें सॉरी से सॉल्व नहीं होती ना, फिर अफसोस सबसे पहले जीवन में होना चाहिए कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अफसोस के बाद एक पश्चाताप हमारे मन में होना चाहिए, मैंने सच में बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
हमारी जुबान से कितने लोगों के मनों को ठेस हमने पहुंचाई है। हमारे जीव ने कितने लोगों के हृदय को तोड़ दिया है। जरूरी नहीं है कि किसी को आप जान से मार दें, आप अपनी जीभ से भी मार देते हैं। अगर एक व्यक्ति आपसे दूर होने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको इतना टॉर्चर कर दिया या आपने उसके विरोध में इतना काम कर दिया क्योंकि उसको लग रहा है कि एक हत्या से कम नहीं है ये। आप कैसे इस चीज को रिकवर करते हैं, कैसे कर पाएंगे? सॉरी बोलना अच्छी बात है, क्षमा करना भी अच्छी बात है, पर इस बात के बारे में सोचिए जो नुकसान हुआ है उसका क्या किया जाए, क्या किया जाए? कोई मुझे बताएगा इसका क्या जवाब है? इसका एक ही जवाब है, अगर मुझसे कुछ ऐसा हो भी गया है, मैंने जानबूझकर किसी के अगेंस्ट कुछ कर भी दिया है, उसके बाद सबसे पहला अफसोस होना चाहिए इस बात के लिए, उसके बाद पश्चाताप होना चाहिए। परमेश्वर के सामने भी, मनुष्य के सामने भी हमारा अफसोस और हमारा पश्चाताप दिखाई देना चाहिए। वरना क्या होगा, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको मन से माफ कर दिया, पर अगर बदलाव नहीं आया, अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आया, तो चीजें वहीं की वहीं रहेंगी और आप दोषी ठहरेंगे, हम दोषी ठहरेंगे। हर बात सॉरी से सॉल्व नहीं हो जाती। हमारे काम कई बार इतने भयंकर, इतने गंदे, इतने घिनौने और हमारे पाप कई बार इतने बुरे होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलेगा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। भजन संहिता 52 निकालें। सॉरी, भजन संहिता 51। पढ़े 51 का 1 से पढ़े। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धो करके मेरे अधर्मों को दूर कर। हे परमेश्वर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में। क्या हमारा पाप हमारी दृष्टि में बना रहता है? मैं अपने पापों को जानता हूँ। प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं अपने पापों को जानता हूँ। दाऊद को आज भी एक बहुत बड़ा आदर्श क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने पश्चाताप किया। उससे जो पाप हुआ, उससे जो गलती हुई, उस पाप को, गलती को उसने स्वीकार कर लिया और बहुत बड़ा पश्चाताप किया, और पश्चाताप के चलते ही परमेश्वर ने उसको क्षमा भी किया। हाँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बेशक हमसे पाप हो जाते हैं, परमेश्वर माफ भी कर देता है, सामने वाला भी हमें माफ कर देता है, पर हमें एक पेनल्टी भरनी पड़ती है, और उस पेनल्टी को दाऊद ने भी भरा। जब दाऊद ने बैशेबा को भ्रष्ट किया, उस समय में जो संतान उनके द्वारा उत्पन्न हुई, वो बच्चा मर गया, और वो बच्चा परमेश्वर का मारा हुआ था। क्यों उसको पेनल्टी उठानी पड़ी? क्यों उसको उठानी पड़ी? क्योंकि इसने परमेश्वर के विरोध में काम किया, निर्दोष का खून बहाकर निर्दोष के विरोध में कार्य किया, एक पवित्र स्त्री के उसको भ्रष्ट करके उसकी पवित्रता के विरोध में कार्य किया। पेनल्टी उठानी पड़ती है। आप और मैं, हमें से कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि अगर हमने पाप कर दिया तो परमेश्वर हमें माफ कर देगा और हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। परमेश्वर माफ कर देगा, पर परमेश्वर फिर भी हमसे जुर्माना ले लेगा। और जुर्माने में परमेश्वर ने दाऊद से उस बेटे को ले लिया जो बैशेबा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसलिए आगे कभी भी जब आप
लोगों के बीच में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, कभी भी आप कुछ भी किसी के साथ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, इस बात को दिमाग में रखें, क्या जो मैं कर रहा हूं उसका भुगतान हो सकता है, क्या वो रिपेयर हो सकता है, क्या वो रिकवर हो सकता है, क्या उसकी मरम्मत की जा सकती है, क्या उस चीज को दोबारा बनाया जा सकता है। अगर वो बनाया जा सकता है तो सॉरी से काम चल जाएगा, पर अगर नहीं चल सकता है तो काम को मत करना। फिर भी अगर इससे पहले हो गया है, परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से पश्चाताप करें, परमेश्वर से बोले परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपने अपराधों को जानता हूं, आप अपने अपराधों को जानते हैं, हम सब अपने अपने पापों को अपराधों को जानते हैं, हम छुपा ही नहीं सकते परमेश्वर से। यही दाऊद कहता है, अगर मैं घोर अंधकार में जाकर के छिप जाऊं तो वो अंधेरा तेरे लिए तेरे लिए रोशनी के समान है, वो अंधेरा मुझे छुपा नहीं पाएगा। मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पार चला जाऊं तो भी मैं तुझसे छुप नहीं सकता। परमेश्वर तेरी आंखें मुझे वहां भी देखती हैं, आप परमेश्वर से अपने आप को छुपा नहीं सकते। मेरा आज और परमेश्वर का इस संदेश का सिर्फ इतना मतलब है, हमसे कई बार ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, माफी मिल सकती है, हो सकता है वो व्यक्ति हमें माफ कर दे, पर उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नाबोत जो मर गया, नाबोत को कौन लेकर आएगा? हित्तूरिया जो मर गया, हित्तूरिया को कौन लेकर आएगा? ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स बाइबल में, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। अगर मेरे मुंह से, मेरे जीवन से, मेरे कामों से अगर कुछ ऐसा हुआ जो अधर्म था, बुराई थी, पाप था, जो रिकवर नहीं हो सकता है, जो दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है, तो मुझे क्षमा कर दे। आगे से मैं बड़ा सावधान होकर के जीवन को जीने पाऊं। उससे बोले परमेश्वर मुझे मदद कर। जो अपराध तुझसे हुआ उससे मान ले तू अभी, माने न काफी नहीं, उसे छोड़ दे तू अभी, तभी तो मसीह की दया पा सकेगा, तभी तो मसीह की दया पा सकेगा। जो अपराध तुझसे हुआ उसे मान ले तू अभी, माने न काफी नहीं, उसे छोड़ दे तू अभी, उसे छोड़ दे तू अभी, उसे छोड़ दे तू अभी।